हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1। क्लास 10th का चैप्टर 1 क्या है? ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण ये क्या है? ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसमें हम आज किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? दूसरा क्या है? रासायनिक समीकरण। आखिरकार रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आखिरकार रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या? चौथा टॉपिक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिरकार रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और पांचवा क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम ये 5 टॉपिक पर एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है तो उसको देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलें और मिलकर क्या बनाएं? एक नए पदार्थ का क्या करें? निर्माण कर डालें। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलें और एक नए पदार्थ का निर्माण कर डालें, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या फिर कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। एक पहले हम फनी वाला उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे ये क्या है? ए और बी मिलकर क्या बनाएं? ए और बी मिलकर क्या बना दें? ए बी बना दें। यानी ये क्या है? 2 पदार्थ हैं और यह दोनों पदार्थों से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अब इसका विज्ञान वाला हम उदाहरण लेंगे तो देखो क्या है। जैसे हम क्या ले लेंगे? मैग्नीशियम को लिए और ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, इसको हमें संतुलित करना भी जरूरी है। अभी हम आगे में संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर देख लेते हैं संतुलित करना क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? अकेला है। अब यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या हुआ? मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब देखो, एक बार इसको लिख कर देखते हैं कि आखिरकार कैसे पेपर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम धातु को हम वायु में जला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। प्राप्त होता है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलें। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पदार्थ है, ये यहाँ पर भी क्या है, एक पदार्थ है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलें और एक नए पदार्थ का निर्माण कर डालें तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने इसका उदाहरण देखा, उदाहरण बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर उसको एक लिख करके प्रॉपर तरीके से लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आखिरकार रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें जो भाग लें वो उन पदार्थों को सूत्रों द्वारा क्या करें, प्रदर्शित कर दें। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लें उनको सूत्रों द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए, या फिर उसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या लें, जैसे मैग्नीशियम ले रहे हैं। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को क्या, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, यानी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए। मैग्नीशियम हो गया 2, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिए। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब देखो, इस अभिक्रिया में जो यहाँ पर अभिकारक हैं इनको क्या कहेंगे, इन अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद हैं। ये क्या हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ की उत्पत्ति यानी निर्माण हो रहा है उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें उनको, उन पदार्थों को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना, यानी उनको सूत्र, ये क्या है, ये रासायनिक सूत्र है। ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर दें वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं इसको अगले पेज में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण आखिरकार लिखने के कितने नियम होते हैं, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के पहला नियम क्या है, किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के, किन्हीं दो अभिकारक या उत्पादों के बीच सदैव क्या, सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या ले लें, उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और क्या ले लें, ऑक्सीजन। ये क्या है, अभिकारक हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या है, किन्हीं दो अभिकारकों, अब ये अभिकारक हैं, या तो अगर 2 उत्पाद बनेंगे तो उनके बीच में भी क्या होगा, प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या रहा है, अभिकारकों को, जो अभिकारक हैं उनको बाईं ओर, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी अभिकारकों को बाईं ओर व उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, अभिकारक हैं। अब जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी MgO। यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, अभिकारक व, ये क्या है, अभिकारक हैं, ये क्या है, उत्पाद हैं।
कह रहा है तीसरा नियम, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। यानी ये क्या है, अभिकारक है। ये मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक हैं, क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएं तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ उत्पाद के रूप में। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये क्या लगाए हैं, तीर का निशान लगाया गया है। अब इसका चौथा नियम क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो अभिक्रिया दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से हो तो अभिकारक व उत्पाद के बीच ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। ये किसका चिन्ह है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। यह चिन्ह क्या होता है, लगाया जाता है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, क्या ले लें, जैसे बर्फ ले लें। क्या ले लें, बर्फ। जब हम बर्फ को क्या करेंगे, बर्फ को हम क्या कर दें, गर्म कर दें। बर्फ को गर्म कर देंगे। अगर आप लोग जानते ही हैं कि बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं क्या प्राप्त होता है, पानी। बर्फ को गर्म करेंगे, पानी प्राप्त होगा। अब इस पानी को अगर हम फिर से क्या कर दें, ठंडा कर दें। अब अगर हम पहले हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले हमें बर्फ है, अब इस बर्फ को गर्म कर देंगे। बर्फ को गर्म जैसे ही करेंगे वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब पानी को अगर फिर से ठंडा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, बर्फ। यानी यह अभिक्रिया दोनों तरफ से हो रही है। पहले हमें बर्फ प्राप्त हो रहा है, फिर बर्फ से पानी, फिर पानी से बर्फ। यानी बर्फ को गर्म करेंगे पानी, फिर पानी को ठंडा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, बर्फ प्राप्त होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इस चारों नियम को। यानी किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच, ये क्या है, अभिकारक हैं, ये क्या है, उत्पाद हैं। यानी दो अभिकारकों के बीच क्या होता है, प्लस चिन्ह लगाया जाता है। या तो अगर दो उत्पाद बनेंगे तो उनके बीच में भी क्या होगा, प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। दूसरा नियम क्या है, अभिकारकों को बाईं ओर, जो अभिकारक होते हैं उनको बाईं ओर, और जो उनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है उनको क्या होता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, अभिकारक व उत्पाद के बीच, जो अभिकारक यहाँ हैं और उत्पाद हैं उनके बीच में क्या होता है, प्लस चिन्ह लगा, मतलब क्या होगा, तीर का निशान लगाया जाता है, तीर का। अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव क्या होता है, तीर का निशान लगाया जाता है। चौथा नियम क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी यही अभिक्रिया जो है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है। कैसे दोनों तरफ से होगी, जैसे बर्फ को गर्म किए, पानी बना, पानी को फिर से ठंड कर दिए, क्या हुआ, बर्फ प्राप्त हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आखिरकार रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसको देखेंगे। तो देखिए पहले इसकी डिफिनेशन क्या है, जब अभिकारक परमाणुओं, यानी जब अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणु के संख्या के क्या हो, बराबर हो। जब अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं और इसको संतुलित कैसे किया जाता है उसको बताते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण क्या ले लें, जैसे हम मैग्नीशियम को ही ले रहे हैं, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करना है। अब संतुलित कैसे करेंगे उसको देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, अब क्या हुआ, अब मैग्नीशियम हो गया 2, लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना है, अकेला है। अब क्या करेंगे, अब इधर मैग्नीशियम 2 हो गया है, इधर भी मैग्नीशियम को हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है।
ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब इनसे क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनसे क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। अब क्या इससे प्राप्त होता है? यानी यह अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ना लें, जो अभिक्रिया में भाग ना लें परंतु अभिक्रिया को कराने में मदद दिलाते हैं। यानी जो अभिक्रिया में भाग ना लें लेकिन अभिक्रिया को कराने में मदद दिलाएं, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी जो अभिक्रिया में भाग ना लें लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण कराने में मदद दिलाएं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उदाहरण है। उदाहरण जैसे इसका ले रहे हैं, एक फनी वाला उदाहरण लेंगे। जैसे क्या है? ये क्या है? चिंटू। ये क्या है? चिंटू। और ये क्या है? पिंटू। चिंटू पिंटू दोनों एक साथ रहते थे। चिंटू पिंटू क्या होते थे? एक साथ रहते थे। लेकिन इनके बीच में क्या आ गए? मंटू आ गए। चिंटू पिंटू दोनों एक साथ रहते थे लेकिन इनके बीच में क्या आ गए? मंटू आ गए। अब मंटू क्या किए? मंटू चिंटू और पिंटू के बीच में क्या डाल दिए? फूट डाल दिए, यानी इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिए। अब क्या हुआ? चिंटू अलग हो जाएंगे। जब झगड़ा होगा चिंटू अलग हो जाएंगे और पिंटू क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। यानी चिंटू क्या हो गए? अलग हो गए। चिंटू अलग हो गए और पिंटू क्या हो गए? अलग हो गए। अब देखो इसमें आप लोग सोच रहे हैं उत्प्रेरक कौन है? इसमें उत्प्रेरक भैया मंटू हैं, क्योंकि मंटू अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। मंटू तो चुप्पे में इन दोनों के बीच में क्या है? फूट डाल रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। ये जो मंटू हैं अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन इस अभिक्रिया को यानी इन दोनों के बीच में फूट डालने में मदद दिला रहे हैं। तो आपको समझ में इतना आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नोट्स हम कहाँ से बनाएं। आप अगर चाहते हैं कि नोट्स एक प्रॉपर नोट्स बने तो आप हमारे साथ चाहें तो वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं, या तो आपको इस रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाने पर, इसका क्या है, अब यह जो पाठ है यह कंप्लीट हो जाने पर इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप जो है नोट्स पूरी अच्छी तरह से उसको बना सकते हैं। एक बार हम आपको नोट्स दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये नोट्स क्या है, आप लोगों के नोट्स इतना अच्छा बनाया गया है। एक और देखिए, आप लोगों के लिए एकदम नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। इसका आप एक कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण चैप्टर का शुरुआत यहाँ से है। आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, लेकिन क्या है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस दूसरे लेक्चर में, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के दूसरे लेक्चर में। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना जरूर भूलें ना। तो दोस्तों थैंक यू।